तो हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट कम शुरू कर दिया था और काफ़ी चीज़ें देख ली थी हमने। नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरियस टाइप 1, टाइप 2 एंड 3। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं जिसमें हमें लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, नियम और कानून, है ना, सिंपल कानून बोलते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि केमिकल प्रक्रिया। कॉम्बिनेशन मतलब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो किन नियमों को या किन कानून के आधार पे या विच लॉज दे आर फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये मास भार से रिलेटेड है। कंजर्वेशन का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, कंजर्व्ड है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे कि हम एक बात करें, सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है और वो पूरा सील्ड है। ठीक है, तो सील्ड है तो पानी उसी में ही रहेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भाप में बदल जाएगा, टेम्परेचर करोगे तो वो भाप वापस से पानी में बदल जाएगी। ठीक है, पर रहेगा उतना ही। सपोज 100 ग्राम पानी तो 100 ग्राम रहेगा, भले 30 ग्राम लिक्विड हो हाई टेम्परेचर पे और 70 ग्राम वेपर में हो। ठीक है, 30 ग्राम्स इन लिक्विड स्टेट एंड 70 ग्राम्स इन वेपर स्टेट। ठीक है, तो ऐसे कंजर्व्ड रहेगा। तो मास जो है वो कंजर्व्ड ही रहता है किसी भी केमिकल प्रक्रिया या केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, देन वी हैव लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट वर्ड मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मतलब गुना, कई गुना। प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे हम लोग। और फिर है लास्ट है एवोगाड्रो लॉ, है ना। तो एवोगाड्रो लॉ भी सिंपल ही है। हम सब ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइप 3 में, टाइप 2 में। ठीक है, तो उनसे ही रिलेटेड है, पहले हमने पढ़ लिया है, पहले हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, बस थ्योरी हम देख रहे हैं। जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं ताकि हम इस चैप्टर के, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर सकते। लॉ जो पहला लॉ है हमारा, देखते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मैंने बता दिया था अभी। कंजर्वेशन मतलब कि फिक्स्ड, वो उतना ही रहेगा, बस चेंज होता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास मतलब भार, दर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो भार होता है या वेट होता है या मास होता है वो कभी हम खुद से बना नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने 10 ग्राम का कोल लिया, बेटा कोल का पीस लिया, उसको बर्न कर दो तो ऐश बचेगी। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, वेट तो अभी ऐश का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, उसमें से बस कुछ प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब तुम क्या करो, एक क्लोज्ड कंटेनर में चारों तरफ से सील्ड, उसमें 10 ग्राम का कार्बन बर्न करोगे तो जो गैस कन्वर्ट हुई है CO2 और H2O, तो वो पूरा वेट जो है अभी भी उस बॉक्स का अभी भी 10 ग्राम ही रहेगा। बस क्या है कि पहले जो सॉलिड था वो अब गैस में कन्वर्ट हो गया और बाकी कुछ सिंपल ऐश में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, पर टोटल वेट अभी भी 10 ग्राम रहेगा। तो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन अ केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, बस कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि पहले जो कोल था वो हमारा सॉलिड था, वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया, तो गैस में चेंज हो गया है। वापस से हाई प्रेशर लगाएंगे ना, हाई प्रेशर, तो वापस से वो कंप्रेस होके फिर से सॉलिड बन सकता है। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होगा तो वापस से भी वो भी कर सकते हैं ना, बहुत वैसी केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। मैं पहले सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। एक सपोज मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। क्या मिल रहा है, सपोज CO बन रहा है। ठीक है, CO बनता है, अगर सपोज CO2 भी बन सकता है, पहले हम CO बनाते हैं। तो देखो कार्बन का जो वेट होगा बेटा, कार्बन का देखो वेट कितना होता है, 1 मोल, है ना। और यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करना पड़ेगा हमें। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन, अब कार्बन 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो 2 कार्बन का जो मास है बेटा, एक कार्बन का मास 12 ग्राम, 2 कार्बन का मास ये हुआ 24 ग्राम। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का 16, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम। एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 28। तो एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होता है, 2 का हो जाएगा 56 ग्राम्स। ठीक है, और एक है ना, तो 28 इंटू ये हो जाएगा 256 ग्राम्स। ठीक है भाई, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि टोटल, देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं अब, है ना,
total mass of reactants is equal to total mass of products। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है बेटा। कि हिंदी में या गुजराती में होगा कि कुल जो भार है रिएक्टेंट का वो बराबर होगा कुल भार प्रोडक्ट्स का। जैसे कि यहाँ पे ऐड कर लो बेटा 24 है ना, 4 and 2 6, 3 and 2 5, ठीक है। 24 ग्राम प्लस 32 ग्राम्स इक्वल्स टू 56 ग्राम्स, ठीक है। तो जितना देखो वेट होगा रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट भी होगा। एक और रिएक्शन लेते हैं इसी तरह से। देखो H2O है मेरे पास एक बीकर में, लिक्विड स्टेट में है बेटा, लिक्विड में। इसको मैंने हीट किया, ये हीट सिंबल लगा देते हैं, इसको मैंने हीट किया और ये बंद है बेटा। जो H2O जिस भी बीकर में है इसको हमने क्लोज कर रखा है, एक लिड लगा रखी है, ठीक है। तो H2O को हमने एक क्लोज कर रखा है एक लिड लगा के। अब ये H2O चेंज हो जाएगा गैस में, H2O ही होगा, भाप बन जाएगी, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कुछ लिक्विड रह जाएगा और कुछ H2O वेपर्स में चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये क्लोज्ड ही है वरना वेपर्स हमारे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो बस चेंज कितना हुआ है बेटा कि H2O लिक्विड से ये H2O गैस में बदल गया है। पर अगर यहाँ पे मैंने जितना भी H2O लिया होगा, सपोज x ग्राम होगा, तो यहाँ पे भी टोटल वेट अभी भी x ग्राम होगा, भले ही वो बढ़ गया होगा। बढ़ कैसे गया होगा कि सपोज x डैश ग्राम लिक्विड में होगा जो कि ये वाला पार्ट है, प्लस x डबल डैश जो है जो कि ये वाला पार्ट है जो वेपर्स में चेंज हो गया है वो वेपर्स में है ना। तो इन दोनों x डैश प्लस x डबल डैश वो x ही मिलेगा हमेशा। ये समझ आया? मतलब कि जो लिक्विड में या तो पूरा का पूरा चेंज हो गया हो तो भी वो x ग्राम रहेगा, थोड़ा सा चेंज हुआ हो थोड़ा सा नहीं हुआ हो तो भी वो x रहेगा। टोटल वेट क्या होगा बेटा? अब रिएक्टेंट क्या हो गया लिक्विड, प्रोडक्ट क्या हो गया गैस। ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है भाई। क्या करोगे? टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दोगे तो गैस वापस लिक्विड में जमा हो जाएगी भाई। ऐसा होता है, गैस वापस लिक्विड में जमा हो जाएगी तो तब भी x ही रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, और एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। गैस, हाइड्रोजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस। इसमें ट्राई करो सब लोग, स्क्रीन पॉज करके बेटा, सबका वेट लिख के ट्राई करेंगे सब लोग, पॉज करके और कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं। देखो नाइट्रोजन का वेट होगा 28 ग्राम, हाइड्रोजन का हो गया, एक हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो 3 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो 3 × 2 गैस 2 × ये हो जाएगा 17 ग्राम। एक अमोनिया का 17 होता है, तो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम्स गिव्स यू 17 × 2 34 ग्राम्स। और ये देखो 28 + 6 34, ठीक है। तो जो भी मास ऑफ रिएक्टेंट है बेटा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहता है हमेशा। समीशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, समीशन मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबका ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है? मास। मास, summation of mass of reactant, R stands for reactants, is equal to summation of mass of products बेटा, ठीक है। तो ये लॉ हमें याद रखना है। अब हम इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये सब नोट कर लिया भाई, ठीक है। अब देखो ये सब केमिकल प्रोसेस है, दिखा है केमिकल, ये सब केमिकल प्रक्रिया है। क्यों केमिकल प्रक्रिया है? क्योंकि हमने कार्बन और ऑक्सीजन लिया था और अब हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है बेटा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन लिया था और प्रोडक्ट कुछ और है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया था, प्रोडक्ट अमोनिया है, कोई और ही गैस है, ठीक है। जैसे कि सपोज हमने क्या किया भाई, हमने वाटर एंड रूह अफ़ज़ा मिला दिया भाई, रूह अफ़ज़ा,
तो अब हमें कोई और ही ड्रिंक मिल गई, रूअफ़ज़ा का भी टेस्ट नहीं आ रहा है और वाटर का भी, प्लेन वाटर का भी टेस्ट नहीं आ रहा, अब कुछ नई ड्रिंक बन गई, उसमें लेमन भी ऐड कर दिया भाई, लेमन भी ऐड कर दिया तो और भी टेस्ट हो गया, अब उसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया तो कुछ नया प्रोडक्ट ही बनता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल है तो सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे ये फिजिकल प्रोसेस है बेटा, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ है, H2O अभी भी H2O ही है और H2O ही है, कि केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे तो देखो फॉर्मूला ही चेंज हो गया है केमिकल कंपाउंड का, यहाँ पे भी फॉर्मूला चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों होंगी, ये केमिकल रिएक्शन में आएंगी, और एक फिजिकल रिएक्शन का भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया है। क्लियर है? अब हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे चेक कर लो बेटा, ये जो इमेज है यहां पे भी चेक कर लेंगे सब लोग। मेरे पास एक और केमिकल रिएक्शन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O, कंबशन रिएक्शन है, ज्वलनशील, कि मीथेन को बर्न कर दिया, बर्न किया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा, 16 ग्राम प्लस 32, 2 है तो 64 हो गया, 16 प्लस 64 ऐड करो 80 ग्राम्स। रिएक्टेंट का मास कितना हुआ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आया 80 ग्राम्स। ठीक है, तो समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम लिखेंगे तो 16 प्लस 64 कम्स आउट टू बी 80 ग्राम्स। देखते हैं ये इसके इक्वल होता है तो 44 प्लस 36, तो समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 44 प्लस 36। ऐड करो भाई, ये भी आ रहा है 80 ग्राम्स, यस, तो ये सही है भाई। समझ में आया भाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की, कि जितना भी रिएक्टेंट रहेगा, सपोज फिर से एग्जांपल लेता हूँ कि वाटर लिया 100 ml, तो वाटर लिया 100 ग्राम वेट के हिसाब से, और उसमें 10 ग्राम शुगर डाली, तो टोटल वेट कितना हुआ बेटा 100 ग्राम। रिएक्टेंट क्या क्या हुआ, 100 ग्राम वाटर और 10 ग्राम शुगर, टोटल शुगर सिरप का वेट कितना हुआ 110 ग्राम, बस वो हमारा प्रोडक्ट हो गया बस। तो टोटल वेट और ये रिएक्टेंट का हमेशा सेम रहता है। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। इसी में सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, और इसको हम हीट करते हैं, ये हीट सिंबल है, तो हमें इसका होता है डिकम्पोजिशन, विघटन होता है, दैट मीन्स ब्रेक डाउन होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलती है हमें, जो कि रिलीज हो जाएगी, जो कि एस्केप हो जाती है। तो गैस का साइन हम ऐसे दिखाते हैं, कोई चीज़ प्रेसिपिटेट बनती है, प्रेसिपिटेट मतलब जो सेटल नीचे सेटल हो जाती है, तो उसका एरो डाउन दिखाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोल सकते हैं बेटा, मैं नाम बता रहा हूँ, याद रखना, लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन, LIMESTONE। ठीक है, या मार्बल भी यही होता है, मार्बल। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको हम, चौक, जो हमारे चौक होती है वो सब है ना, तो ये सब वही है। इसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। अब इसका मास देखते हैं बेटा, इसका मास कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और O3 का होगा 48। सबको ऐड करोगे तो देखो वैल्यू तुम्हें याद रहेगी, सबको ऐड करोगे तो 100 ग्राम आएगा। एक मॉलिक्यूल का 100 ग्राम होता है, या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 100 ग्राम होता है बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड का तो देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 100 ग्राम है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 213, कैल्शियम 1, कार्बन 1, तो इसका कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 56 ग्राम्स। और CO2 का कितना होता है भाई, सबको पता होगा अब तक, 44 ग्राम्स, लिखा भी हुआ है देखो। ठीक है, ऐड कर दो 56 और 44, 100 आ रहा है, यस, समझ में आया? तो ये फॉलो हो रहा है। लेकिन एक चीज है, सपोज मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है बेटा, मेरे पास 50 ग्राम ही है, मेरे पास 50 ग्राम ही है, तो बताओ, पूछ रहा है CO2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा ये बताना है तुम्हें। कि मेरे पास 50 ग्राम या हाफ मोल बोल देगा तो भी हाफ मोल हमें पता होना चाहिए 50 ग्राम है। ठीक है, नहीं कैसे निकाल लेंगे, 1 मोल का वेट निकाल लेंगे उसके हाफ। ठीक है, तो 50 ग्राम है, तो बताओ ये कितना बनेगा। तो सिंपल रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन तो ऐसा ही होगी, रिएक्शन ऐसा ही होगी, चाहे तुम 1 ग्राम लो, 10 ग्राम लो, या 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, जो भी लो। तो अगर ये 100 ग्राम था तो ये देखो 44 ग्राम्स बन रहा था। तो अब ये कितना है, 100 का हाफ,
100 का हाफ है तो ये भी कितना बनेगा बेटा, हाफ बनेगा। या हम मास कंजर्वेशन, ये तो हमने सिंपल लॉजिक से कर दिया। अब सपोज जब मेरे पास 10 चॉकलेट्स होती थी तो 5 स्टूडेंट्स थे, सबको 2-2 मिलती थी। 10 चॉकलेट्स इन अ क्लासरूम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ईच वन गेट्स 2 चॉकलेट्स ईच। ठीक है, 10 चॉकलेट थी तो सबको 2-2 मिलती थी। अब 5 ही चॉकलेट आई तो पूछ रहा है लास्ट रोल नंबर वाले को, 5th रोल नंबर वाले को कितनी मिली। सिंपल, तो जितनी मिलती थी उसकी हाफ। हम रटेंगे नहीं बेटा कि अब 5 ही आई या 10 ही आई या 5 आई, कितनी भी आई, तुम 2 भी लाओगे ना तो भी हम कैलकुलेट करके हाफ मिलती चली जाएगी भाई। समझ में आया? तो यहां पे भी यही है बेटा, सबको हाफ मिलेगी, जितनी भी टोटल आएंगी उसकी हाफ के अकॉर्डिंग। तो यहां पे भी है। तो देखो हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं तो लगा देते हैं। ये 50 ग्राम है तो ये कितना बनेगा, 56 का हाफ। 56 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 28। और ये कितना हो जाएगा, 22। और इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, ये आएगा, यस। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अभी भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है बेटा ये चीज? एक और कंसेप्ट इसी में, एक और चीज के लिए मैं ये कह रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं बेटा। if reactant is not completely converted into product, then mass of reactant is equal to mass of product formed plus mass of reactant, ऐसे नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। Then mass of reactant is equal to mass of product formed plus mass of reactant left। ठीक है बेटा, ये लिखेंगे हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं समझाता भी हूँ एक एक शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास रिएक्शन है, वही यही ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाली। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है? तो अब क्या हुआ कि मुझे पता है मेरे पास जब ये 100 ग्राम होगा, या एक मॉलिक्यूल का वेट 100 ग्राम है इसका, तो ये कितना होगा बेटा, 56 ग्राम, और ये 44 ग्राम। ठीक है, पर क्या हुआ, वो कह रहा है कि रिएक्शन जो है, पहले सपोज 100 ग्राम रिएक्शन जो है वो पूरी नहीं हुई। रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट हमारा इस केस में क्या है, इस रिएक्शन के केस में कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में। तो क्या होगा कि अब जो रिएक्टेंट का टोटल मास है 100 ही ग्राम है, और सपोज ये 28 ग्राम ही बना और ये 22 ग्राम ही बन पाया था, कि सपोज लाइट चली गई, रिएक्शन ये जो हीट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक हीटर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब धीमे धीमे होगा ना, पहले ये 1 ग्राम बनेगा, फिर 2 ग्राम बनेगा, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे करते करते जब ये 28 ग्राम पहुंचा और ये 22 ग्राम पहुंचा, लाइट चली गई। अब हीटिंग क्या हो गई, बंद, हीटिंग हो गई बंद। तो पर हमने तो 100 ग्राम डाल दिया था मशीन में, 100 ग्राम डाल दिया था, प्रोडक्ट कितना मिला, 28 प्लस 22।
ठीक है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और मास ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या 100 ग्राम से कन्वर्ट हो गया? नहीं, देखो जितना रिएक्टेंट कम होगा, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनता है बेटा। ये चीज भी कंसेप्ट ध्यान रखो। सपोज मेरे पास इनिशियली इतना रिएक्टेंट था, इतना रिएक्टेंट था, तो पहले क्या होगा, है ना, इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं। सपोज ये इतने पार्ट्स में है, तो पहले सपोज एक पार्ट जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक पार्ट मिला हमें और मेरा रिएक्टेंट कितना बचा बेटा, ये इतना बचा, एक पार्ट निकल गया ना। फिर क्या होगा, फिर एक और पार्ट जाएगा बेटा, ये वाला। तो अब मेरा रिएक्टेंट कितना बचेगा भाई, 2 पार्ट निकल गए और मेरा रिएक्टेंट कितना बचा, ये बचा 2 प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट कम होता जाता है उतना ही तो प्रोडक्ट बनता है। जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा बेटा। इस चीज को समझ लो। जितनी जल्दी ये चीज नहीं समझोगे तो आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। जितनी जल्दी समझ लो इस चैप्टर में, वैसे इतना डीप में नहीं है, पर जितनी जल्दी ये कंसेप्ट है ना, दिमाग की खिड़कियां खोल लो, तो जितनी जल्दी ये कंसेप्ट समझ आ जाए उतना बेटर है हमें आने की। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती कैसे हैं, प्रोडक्ट्स लेते कैसे हैं और कैसे लॉजिक लगाना है। सिंपल बात तो है बेटा, चॉकलेट है ना, ये पूरी की पूरी चॉकलेट है। तुमने पहले एक पीस खाया तो पेट में कितना गया, इतना। और अर्थ में जो तुमने 100 ग्राम की चॉकलेट ली है वो हमेशा 100 ग्राम की रहेगी ना। हो सकता है अभी आधी 50 ग्राम हाथ में और 50 ग्राम पेट में हमारे, फिर 10 ग्राम बचेगी और 90 ग्राम पेट में चली जाएगी। शेयर करते ही नहीं हम चॉकलेट भाई, नहीं करते ना। बस तो समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ, इसमें आ जाते हैं, समझ में आ गया भाई। तो 100 ग्राम लिया था हमने, उसमें से 28 ग्राम बन पाया और 22 ग्राम ये बन पाया। 28 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड 22 ग्राम्स ऑफ CO2 वाज फॉर्म्ड। देन लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो ये कितना बच गया भाई, अभी ये 100 में से कितना, देखो प्रोडक्ट कितना बना, मैंने बोला ना जितना रिएक्टेंट खर्च होगा, रिएक्टेंट जितना खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। लाइन लिख लो, नहीं तो जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बना, 50 ग्राम्स, मतलब रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ। अब इस लाइन का उल्टा भी लिख लो, जितना प्रोडक्ट बनेगा मतलब उतना ही रिएक्टेंट खर्च किया है। जितनी हमने चॉकलेट खा ली, जितने ग्राम खा ली, उतनी ही तो खत्म हुई होगी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो 50 ग्राम प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ, 50 ग्राम। तो यहां से 50 तो माइनस हो गया, बचा कितना, 50 ग्राम। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया तो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्लियर करूंगा, पर ये कंसेप्ट हम यहीं पे क्लियर करते चलते हैं। हम किसी चैप्टर का वेट नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं। हमने साइंस ली है, साइंस की तरह हमें लॉजिकली सोच के और हर चीज क्लियर करते हुए चलनी है, ठीक है। लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम मत रखना बेटा कि गुजराती है, इंग्लिश है। कॉलेज में तो जाके फर्स्ट ईयर, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फॉरेन ऑथर की किताब पढ़नी है, तब क्या करोगे, छुप के बैठोगे या ऐसे सोचोगे सब ऊपर से जा रहा है। बैठ के पढ़ना है बेटा, सेल्फ स्टडी करनी होती है हमें। 11, 12, 10 से बहुत डिफरेंट है। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, 10th में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे बेटा। एक चीज को 5-5 बार लिख के रट के आ जाएंगे। तुम एक महीने में भी पढ़ाई करके 90% अबव, 90% बोल रहा हूँ, परसेंटाइल की तो मैं बात ही नहीं करता, ठीक है, परसेंट से ज्यादा आ जाएंगे। बट 11, 12th में अगर तुम सोचो कि रट लेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। तुम किसी से भी पूछ सकते हो भाई, ठीक है, कि अगर रट के आप पास हो सकते हैं, पास भी नहीं हो सकते आप रट के, आप समझ के पढ़ेंगे तभी होगा, ठीक है। और लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम ही मत सोचो। 11, 12 साइंस जो है वो कंसेप्ट पे होती है, उसमें कोई लैंग्वेज का फर्क नहीं होता है। हर स्टेट बोर्ड में, पूरे इंडिया में हर स्टेट बोर्ड का बच्चा सेम प्रॉब्लम फेस करता है और उसको ओवरकम भी करता है। सेलेक्ट होगा, आपको डॉक्टर बनना है तो हर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं, रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड, मतलब कि रिएक्टेंट हमारा पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था, 100 ग्राम। वो किस किस बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट का मास कितना था, 50 ग्राम। टोटल मास कितना था, 50 ग्राम प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। इतना रिएक्टेंट क्या हो गया, लेफ्ट, क्योंकि लाइट तो चली गई, रिएक्शन पूरी नहीं हो पाई, तो इतना रिएक्टेंट लेफ्ट, इतना प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसी तरह के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और तुम्हें इसी तरह का लॉजिक लगाना है। चॉकलेट वाला लगाओ,
ये वाला लगाओ और सिंपल लगाओ। समझ में आया? नहीं आया है तो मुझे बताना, हम नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से मैं एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूँगा। ओके।